और हेडलाइन के बाद अब बात करबो खबर के उस सबले पहली बात करबो अंबिकापुर के परसाकोल ब्लॉक के। अंबिकापुर के परसाकोल ब्लॉक ला खोले बर सरगुजा के 4 गांव अब स्थापित करे जाही। आप मला बता दन कि बासेन में प्रभावित मन ला स्थापित करे जाही। वे जंगल के पेड़ के सर्वे के काम तको अब शुरू कर देंगे है। उन्हें अडानी ग्रुप कोयला खनन के काम कर ही प्रभावित मन के आंकड़ा के आंकलन अब जिला प्रशासन डहार ले करे जाते। ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे मन संग जुड़त है। अभिषेक, अब ये कोल ब्लॉक पर प्रभावित मन ला विस्थापित करे जाही, का कुछ व्यवस्था विस्थापन के करे जाते और का कुछ सर्वे हुआ थे? हाँ, देखो जो परसा कोल ब्लॉक है पहली ले संचालित होते एक एक्सटेंशन के मामला है। परसा केते जो एक्सटेंशन है तेकर जो विरोध और जो समर्थन है तेकर ग्रामीण करत रहने काहे कि कई ठन ग्रामीण ने आरोप लगाते रहने कि जब खदान की विस्तार हुई तो ओमन के जंगल बर्बाद हो जाए, ओमन ला विस्थापन नहीं होना है। दूसरा डहर कई ठन ऐसा ग्रामीण है जेमन कलेक्टर कराओ जो जनप्रतिनिधि करा गुहार लगाए हैं कि जो परसा केते कोल ब्लॉक है वो खोले जाना चाहिए ताकि ओमन के जिन रोजगार है उकर व्यवस्था हो सके। ते सरकार हर एला हरी झंडी दे दे है और जो पर्यावरण स्वीकृति है वो इस मामला में मिल गए हैं। देखते जो जिला प्रशासन है तेन अपन तैयारी ला शुरू कर दे है और जो ग्रामीण है जेमन मन प्रभावित होने वाला है उमन ला कहाँ विस्थापित करे जाए और का व्यवस्था हुई। एकर कई सारा विरोध ये भी है कि उमन ला काम मुआवजा में ही एकर व्यवस्थापन कैसे हुई एकर जानकारी उमन ला नहीं मिल पाया है। तेकर व्यवस्था जिला प्रशासन करत है, ग्रामीण करत जात है। अभी एक्शन शिविर लगा के ग्रामीण के समस्या सुने गए रही थी और पूरा खाका तैयार करल जाते कि आखिर कैसे जिन ग्रामीण है उनमन ला संतोष कार्रवाई के जरिए उमन के जो एक्सटेंशन के काम है ओला शुरू करे जा सके। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन अपन तैयारी में है और जिन ग्रामीण है उमन जिन विरोध करत है जेमन के कई सारा समस्या है ओला निराकरण करे के भी जो कवायद है वो करल जाते। जी बिल्कुल अभिषेक, कोल ब्लॉक खोले ले निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ के उद्योग मन राहत मिली, फिर विस्थापित मन के सुचारू होना चाहिए। जो विस्थापना के पूरा नियम है तेरा फॉलो करना चाहिए। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। खबर में बढ़बो आगे और अब बात करबो स्वास्थ्य विभाग के। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में हवा। आप मला बता दें कि ड्यूटी ले नदारत 72 डॉक्टर मनला नौकरी ले निकाल देगे हवा और सबले ज्यादा एमा रायपुर और बिलासपुर में कार्रवाई करेगी है। तो ये बड़े एक्शन छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ले हवा। ड्यूटी ले अनुपस्थित 72 डॉक्टर मनला सस्पेंड कर देगे है, नौकरी ले निकाल देगे है। तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टर ऊपर मन कार्रवाई करे है जिन डॉक्टर मन अपन ड्यूटी ले ही नदारत रही से। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। विनय, एक बड़े एक्शन स्वास्थ्य विभाग हले हवाई। कई सारे डॉक्टर जो लंबे समय से उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से वो प्राइवेट अस्पताल कर लिए एक साथ जो 2-3 जगह आवेदन डालते हैं और वे एक जगह पे वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में जो पद है वो खाली रह जाते हैं और वहाँ पर लोग ज्वाइन करने के बावजूद भी काम पे नहीं जाते हैं। एक तरफ जहाँ जो योग्य लोग हैं वो वहाँ पर पद अपने आवेदन नहीं कर पाते हैं और दूसरी तरफ जो जनता है उसको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार ने लगातार जो लोग हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया और उनसे उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन 2010 के ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने न ज्वाइन किया न ही सरकार से वहां पर नौकरी छोड़ने की कोई बात की। अब सरकार इस पर सख्त हुई है और लगातार उनको नोटिस देने के बाद में अंत में कार्रवाई हुई है और ऐसे 72 डॉक्टर हैं जिन्होंने सेवा से निकाल दिया गया है। अब इसके जगह नई नियुक्तियां करने की बात होगी ताकि जो लाभ है वो जनता को मिल सके। जब जानकारी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय। खबर में बढ़बो आगे एक और बड़े खबर है आप अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ के लोगन ला अब सबो इलाज मुफ्त में मिल ही। ये बड़े खबर और राहत भरे खबर छत्तीसगढ़ के मनखे मन बर। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन ला एक प्रस्ताव तको भेज दे है। आप मतलब बता दें कि एपीएल कार्ड वाले मन ला घलो के 5 लाख तक मुफ्त में इलाज मिल सकते और जल्दी ही एक घोषणा तक हो सकते। तो एक बड़े ऐलान हो सकते अवैया दिन में करे जाए स्वास्थ्य विभाग द्वारा।
और ये बड़े फैसला हुई देकर ले लोगन ला निश्चित तौर पर राहत मिली। एमा APL कार्ड वाले मन ला घलो के शामिल करे जाही। 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज प्रदेश के जम्मो मनखे मन ला एकर बाद मिल सकते और एकर प्रस्ताव जो है 3 शासन ला भेज दे गए और माने जाते कि जल्दी ही एकर घोषणा हो सकते। और बारबो आगे बात करबो भूपेश बघेल के दुर्ग दौरा के। आप मला बता दन कि सीएम भूपेश बघेल आज घलो के दुर्ग के दौरा में रही। धमदा और भिलाई 3 में कई कार्यक्रम में ओमन सम्मिलित होही। उन्हें धमदा में नवा फल सब्जी मंडी के ओमन लोकार्पण करैया है, तो वह विकास कार्य के भी लोकार्पण और भूमि पूजन ओमन करी। लगभग 12 बजे पुलिस परेड ग्राउंड ओमन पहुंची। रायपुर ले हेलीकॉप्टर ले ओमन रवाना हुई और धमदा के नवा तहसील कार्यालय के घरों के लोकार्पण करी। तो सल्लग दुर्ग जिला के दौरा सीएम भूपेश बघेल करत है। काली घलो के ओमन दुर्ग जिला में पहुंचे रही ने और कई कार्यक्रम में ओमन पहुंची ने। कई भवन के नवा भवन के ओमन लोकार्पण करिन है और आज घलो के कई सौगात ओमन छत्तीसगढ़ के मनखेला देवैया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के दुर्ग जिला के दौरा में रही है। ये बेरा ओमन कई बड़े सौगात प्रदेश ला दिन हवे। मुख्यमंत्री हा जिला अस्पताल में सर्जिकल और हमर लैब के लोकार्पण करीने। संगे सीएम भूपेश बघेल हा ये घोषणा करीने कि दुर्ग में घलो रायपुर के जैसे ही होलसेल कॉरिडोर बने। सीएम हा उद्योगपति मन के मांग में ये घोषणा करे हवे और कलेक्टर मन ला जमीन चिन्हांकन के निर्देश तक दे है। ये बेरा सीएम भूपेश बघेल हा कामकाजी महिला छात्रावास के लोकार्पण के संगे अमृत मिशन फेज 1 के घलो लोकार्पण करी है। सीएम के संग कई कांग्रेसी नेता और प्रशासनिक अधिकारी ये बेरा मौजूद रही हैं। सैकड़ों करोड़ के निर्माण के लोकार्पण और भूमि पूजन और बाद यहाँ के विकास के डिमांड हमारे विधायक जी के द्वारा ते निर्माण कार्य निश्चित रूप से हुआ थे। पार्षद में से बैठे तब ये चर्चा हुई कि अब मुख्य सड़क में सबो हमार बन गए। बड़बो आगे धान ले एथेनॉल बनाए के मांगला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेला एक बारी फिर केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधे हवाए। ओमन के कहना हवाए कि प्रदेश ला गन्ना और मक्का ले एथेनॉल बनाए के अनुमति मिल के हवाए। फिर सबले बड़ी मांग धान ले एथेनॉल बनाए के हवाए, जेकर अनुमति अब तक केंद्र सरकार नहीं दे हवाए। वही छत्तीसगढ़ के फॉर्मूला पूरा देश भर मॉडल साबित होगी। जौन तरीका ले छत्तीसगढ़ के गौठान योजना ला पूरा देश में आवारा मवेशी मन के समस्या के समाधान मिल गए है, वैसने यूपी और बिहार सहित कई राज्य मन में किसान मन ला धान उत्पादन के उचित लाभ नहीं मिल पाए हवाए। जौन समस्या हवाए ओकर समाधान एथेनॉल योजना ले मिल सकते। ओकर मन के यहू कहना है कि अभी के व्यवस्था में धान खरीदी ला लेके FCI तक पहुंचाए में कई स्तर में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा आते, जौन राज्य और केंद्र दोनों ला ही वहन करना पड़ते। अगर एथेनॉल बनाए के अनुमति मिल जाए तो सीधा संयंत्र में धान खरीदी की व्यवस्था करके सबो खर्चा ला बचाए जा सकते। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास FCI में जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने के तैयार हो गए, लेकिन इथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान के इथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसे तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। तो सीएम भूपेश बघेल सल्लग दुर्ग जिला के दौरा करते हैं। अलग अलग विकास कार्य के सौगात तक ओमन दिन है। आप बता दें कि धमधा और भिलाई 3 में आज आयोजित कई कार्यक्रम में ओमन सम्मिलित हुए। वही धमधा में नवा फल सब्जी मंडी के लोकार्पण तक करिए। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे बंसक जुड़त है उन मन ला ले ज्यादा जानकारी लेबो। स्टार, सल्लग दुर्ग जिला ला विकास कार्य के सौगात सीएम भूपेश बघेल दे हवाए। आजो कौन कौन कार्यक्रम में पहुंची और का लोकार्पण हुवैया है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिला के दौरा में है। काली घलो हमन देखे रहे दुर्ग जिला में जाके दुर्ग शहर में अलग अलग सौगात दे रही से, लोगन मन से बात करे रही से, छात्र मन से, महिला मन से और यहाँ तक उद्यमी जो है वहाँ के स्थानीय वहाँ बात करे रही से। आज घलो ओखर दुर्ग जिला के दौरा आज पाटन भिलाई 3 में और ओखर बाद धमधा में कार्यक्रम रखे गए। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे संग मौजूद है। लगातार सीएम दौरा करे थे दुर्ग जिला के, का मायना रखते हैं मतलब का रणनीति है कि जो प्रदेश भर के दौरा शुरू होना ओखरे हिस्सा है या कि बहुत समय से पेंडिंग रही से इसने विकास करे, का बात है? देखो, प्रदेश भर के दौरा तो मुख्यमंत्री जी के शुरू होना है, लेकिन वो हम मई महीना में चालू होगी।
अभी तो मुख्यमंत्री जी रूटीन वे के आधार पे हर जिला में जाते हैं, कभी दुर्ग जाते हैं, कभी सरगुजा जाते हैं, कभी बस्तर जाते हैं, तो वो पाए कि मुश्किल रूटीन वे में हर जिला में विकास कार्य की समीक्षा करना, नवा विकास कार्य करना, सामाजिक सम्मेलन और तमाम तरीके के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी है शिरकत करते। एक प्रकार से रूटीन के काम है ये। देखिए रूटीन के काम बताते हैं, जो दौरा है वो तो अगले महीना शुरू हुई, लेकिन आप लोग बता दें कि मुख्यमंत्री की विशेष फोकस है दुर्ग जिला में, काबर के होकर गृह जिला भी माने जा सकते हैं। साथ ही साथ रायपुर से लगे हुए के कारण वहां पे भी विकास के काफी संभावना है, जेकर कारण सरकार लगातार फोकस करते हैं वहां पर। और यही वजह है कि दुर्ग जिला में बड़े बड़े सौगात मिले थे। और काली हमन देखे रहे हैं कि होलसेल कॉरिडोर के बाद गलो सीएम कर दे रही से दुर्ग जिला में गलो, और आज भी पाटन में भी पाटन विधानसभा क्षेत्र के जिन बिलायती आते वहां पे वो कर्मन काम रही जी। तो संलग्न सिलसिला जिन्हें विकास कार्य की सौगात दे के ये चला था। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो भूपेश बघेल आज घलो के जिला के दौरा में रही और कई विकास कार्य की सौगात देवाई है। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार प्रदेश के सबो विधानसभा के दौरा करैया है। 4 मई ले लेके 11 मई तक के सरगुजा के सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लूंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर के ओमन दौरा करही। 18 मई ले 20 मई तक बस्तर के कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के ओमन दौरा में रही। उन्हें 23 मई ले 27 मई तक बस्तर के केशकाल, कोंडागांव, चित्रकोट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा के दौरा ओमन करही। 30 मई ले 2 जून तक बस्तर के ही नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा के दौरा ओमन करैया है। उन्हें 3 जून ले 5 जून तक सरगुजा संभाग के जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर विधानसभा के दौरा अमन करी। सीएम भूपेश बघेल सबो विधानसभा में रात में रुके के संगे 3-3 गांव के निरीक्षण करी। ओकर संगे आप मला यह बता दें कि सीएम के दौरा ला लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये कहे हैं कि दौरा राजनीतिक हवाए, राज्य सरकार की योजना के दुर्गति होते। वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना हवाए कि राज्य सरकार हा बीते 3 बछर में हर वर्ग पर काम करे हवाए। लेकिन महज एक राजनीतिक प्रोपोगंडा के तहत यदि दौरा करने से न तो छत्तीसगढ़ का भला होने वाला है, न छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अगर जनता की चिंता किए होते, 15 साल सरकार में रहने के बाद चिंता किए होते, तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। आज 14 सीटों में सिमट गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जनता की चिंता करें। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से, राजनीतिक बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। खबर में बढ़बो आगे। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के सामान्य राशन कार्डधारी मिडिल क्लास परिवार मन ला एक बड़ी राहत देबर तैयारी करत हवे। बता दें कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज बर मिडिल क्लास ला अभी 50,000 रुपया मिलते, जो ला बढ़ा के 5 लाख तक करे जा सकते। एक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ये बताई है कि एकर बर राज्य सरकार ला प्रस्ताव बना के भेज देगे हवाए। आप मला यह बता दें कि अभी ये योजना के तहत खाली गरीबी रेखा के नीचे के परिवार मन ला ही 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दे जाते और एकर ले प्रदेश के लगभग 56 लाख परिवार ला लाभ होवत है। उन्हें एपीएल कार्डधारी यानी कि सामान्य परिवार मन की संख्या लगभग 9 लाख हवे। योजना के अपडेट होके लागू होए ले ये परिवार मन ला घलो 5 लाख रुपया तक के इलाज के सीधा लाभ मिल जाही। यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर यही है कि सभी नागरिक, चाहे वो बीपीएल के कहलाएं चाहे एपीएल के कह रहे हैं, सभी का स्वास्थ्य निःशुल्क शासन की ओर से होना चाहिए। और एपीएल परिवारों के लिए भी ये विचार में बात रहती है कि उनकी जो सीमा अभी 50 हज़ार की है उसको भी बढ़ाया जा सके, लेकिन ये निर्णय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लेना होता है। इसके लिए बात पहले भी हुई है, आगे भी हम लोग करेंगे और समय आने पर खुशी होगी कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क समस्त इलाज की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। इति केंद्रीय राज्य संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिन के जगदलपुर प्रवास में हवाए। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत बस्तर जिला के दौरा में अर्जुन राम मेघवाल के जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में भाजपा नेता मन स्वागत करी है। ये दौरान पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उमन कही ने कि बस्तर जिला आकांक्षी जिला में एक हवाए। जिला में कई एएसआई के साइट मौजूद है जो ला और बेहतर तरीका ले तैयार करे जा सकत है। एला लेके जिला प्रशासन ले चर्चा हो ही। एक अलावा साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और नेशनल स्कूल ड्रामा के जरिए जिला में का काम करे जा सकते एक ऊपर विचार करे के बाद ओमन कहीन है। एक संगे
मेघवाल यहाँ बस्तर जिला में चलत केंद्र सरकार के योजना मन के हाल जाने जिला के प्रशासनिक अधिकारी मन के बैठक घलो के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिले चिन्हित किए हैं, छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, तो उनके पैरामीटर में हम कैसे और डेवलपमेंट के माध्यम से तरक्की ला सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे और कोई डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, उसकी आज मीटिंग है। रायगढ़ नगर निगम मोर मकान मोर आस योजना के तहत जौन मकान के आवंटन करी से ओहा अब विवाद में हवय। निगम आवास की कीमत 3,14,000 ले लेके 3,55,000 तक तय करे हवय। भाजपा अब एला लेके विरोध करत हुए। भाजपा के कहना हवय कि केंद्र सरकार गरीब मन बर कम दर में आवास उपलब्ध कराए के मनसा ले ये योजना के शुरुआत करे रही से। योजना के तहत आवास की कीमत 75,000 रुपया तय करेगे रही से। फिर आवास के आवंटन करे के बजाय निगम योजना परिवर्तित कर गरीब मन ले 5 गुना राशि वसूलत हवय। एक संगे केंद्र के योजना ला अपन बता के वाहवाही तक लूटत है। वहीं रायगढ़ नगर निगम मेयर जानकी काटजू भाजपा के आरोप ला खारिज करे हवय। उनका कहना है कि पूर्व में आवास के आवंटन के प्रयास हो रही से और खाली पड़े आवास ला मोर मकान मोर आस योजना के तहत किराए के मकान में रहिया लोगन ला दई जाते। ओकर मन ले सिर्फ निर्माण की लागत वसूल करे जाते, जो उनकी गलत नहीं है। कोई हितग्राही इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो उसी के तहत एक नया योजना को लागू करते हुए 3,40,000 है, 50, 60 ऐसे रेट है। इसको किस्त करके लिया जाएगा और उनको आवास दिया जाएगा। 1,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया। लगभग 3.5 लाख रुपए पे ये आवास लोगों को बांट रहे हैं। तो जो वास्तव में गरीब हैं और जो जरूरतमंद हैं वो तो इसका लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को परिवर्तित करना कहीं से भी सही नहीं प्रतीत होता। जिस आवास को प्रधानमंत्री आवास के नाम से बना करके और गरीबों को रियायती दर पर दिया जाना था, उस पे 5 गुना कीमत वसूल करके ये सरकार जो है गरीबों को मुहैया करा रही है। बिलासपुर सिम्स के स्टाफ नर्स मन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हवे। स्टाफ नर्स भर्ती के मांग ला लेके रोजे 3 घंटा काम बंद कर सांकेतिक हड़ताल करत हवे। वही मांग पूरा नहीं होए ऊपर 30 अप्रैल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए के चेतावनी तक देके है। नर्स मन के कहना हवे कि अस्पताल में पद के कमी नहीं है। लगभग 98 पद डीन के पास और 120 पद मेडिकल सुपरिटेंडेंट करना हवे। एक बाद घलो कोनो भी सुध नहीं लेवत है, जेकर सेती स्टाफ नर्स मन आंदोलन करत हवे। असल में 708 बेड के सिम्स में सिर्फ 66 स्टाफ नर्सी अब भी काम करत है और जेकर स्थिति नर्स मन ऊपर अतिरिक्त भार तक पड़त है। मांग सिर्फ है कि स्टाफ की क्राइसिस है और हम 1 वीक हो गया करते करते। अब ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 30 तारीख तक करेंगे। अब 30 तारीख के बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सामूहिक अवकाश लेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप स्टाफ भर्ती ले लें, बाकी कोई मांग नहीं है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ले लें ताकि हमें और उग्र आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि हमें पेशेंट को हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से उनका केयर कर सकें। रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे जल्द ही ट्रेन में सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू करे के आश्वासन दे हवे। उमन के बताइन है कि देश भर के रेलवे स्टेशन के दौरा करे जाते। एक बाद उमन अपन रिपोर्ट बोर्ड ला सौंपी और रायपुर रेलवे स्टेशन के प्रशंसा करत हुए उमन कही ने कि यहाँ स्वच्छता के विशेष ध्यान रखे जाते। संगे स्थानीय रेल अधिकारी मन ले कुछ जरूरी निर्देश घलो के उमन देन है, जमला तत्काल लागू करे बर कहे गए है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहता है। एक तो महिला सुरक्षा, साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे उनको समस्या ना हो। इसके साथ ही फूड क्वालिटी, उनकी समुचित व्यवस्था स्टेशनों के अंदर हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो इन सारे विषयों को लेकर इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए गए हैं और जल्द ही उनको पूरा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के यात्री घाव फेर ट्रेन के लेट लतीफी ले परेशान हवे। ज्यादातर ट्रेन अपन निर्धारित बेरा ले लेट चलत हवे। लोकल पैसेंजर ट्रेन में सबले ज्यादा देरी की शिकायत मिलत है। असल में एसीसीआर ला 2022 के लोडिंग के नवा लक्ष्य मिल गए हवे। रेलवे बोर्ड 252 मिलियन टन के भारी भरकम लक्ष्य जोन ला दे हवे। वही टारगेट ला पूरा करना रेलवे बर एक बड़े चुनौती हवे। ऐसे में टारगेट तक पहुंचे बर रेलवे अब यात्री ट्रेन के परिचालन ला प्रभावित करत है। वही मालगाड़ी के स्पीड बढ़ाए और ज्यादा ज्यादा माल लोड करे बार यात्री ट्रेन ला कहूं भी रोके जाते। मालगाड़ी ला पास करे जाते हो एकर सेती यात्री ट्रेन के समय लेट तकलीफ होवत है।
परेशानियां होती हैं, गर्मी का मौसम है, आप देख ही रहे हो, बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, पानी पीने का गर्म रहता है पूरा। लोकल गाड़ियों की कोई टाइम टेबल नहीं है, जो टाइम लिखा है उसे 1-1.5 घंटा 2 घंटा हमको स्टेशन में बैठना पड़ता है। गोंदिया से चलती है तो इतनी लेट होने का मतलब नहीं, इतना पास है तो क्यों लेट करें। जहाँ तक मालगाड़ियों की बात है तो हमारे पास नित्य नए आप देखेंगे कि 3rd लाइन 4th लाइन डबलिंग ट्रिपलिंग हर जगह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हर जगह चल रहे हैं। तो एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं यात्री ट्रेनों दोनों का परिचालन इससे प्रभावित होता है, लेकिन जो हमारी यात्री ट्रेन है इसमें एक टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारी यात्री ट्रेन जो भी 100 kmph से ऊपर चलती है और जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो 60 में चलती है। तो ये कोई रीज़न ही नहीं है कि हम यात्री ट्रेनों को पीछे करेंगे और मालगाड़ी को चलाएंगे, यह एक बिल्कुल आधारहीन तथ्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा के हमार खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में फिलहाल अद के फिर एक बाद अब पूरा देश ले जुड़े बड़े खबर ले अपडेट आपन लग करिए मोर सहयोगी आकांक्षा पांडे। बिल्कुल रचना, और इसके साथ ही अपने दर्शकों को हम ये भी जानकारी दे दें कि देश में एक बार फिर से कोविड केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोविड से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पालन करें। खबर के सवाल आप मन के हैं।